तो आज हम आ गए हैं जी कैंपिंग करने मार्स लेक पर। और कैंपिंग में आज हम बनाएंगे अपनी मैगी और साथ में है कुरकुरे, लेस और टिम हॉर्टन से थोड़े से मांगे हुए डोनट्स और साथ में पेप्सी ज़ीरो है। साथ में खाएंगे मैगी और प्रोटीन शेक, जो लोग अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो उससे सबसे पहले हम लगाएंगे आग, और जिसको आग लगानी आती है भैया जी आप आ जाइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंपिंग के बारे में? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें ये जो मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो भगवान का दिया हुआ मौका है आज, इसलिए हम यहाँ पधारे हैं। भगवान का दिया सब कुछ। तो हम अब बात करते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट मुकेश भैया जी से। आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? पता कितना बोलो जिवें Hello guys। न्यूज़ च नहीं पूछ रहा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਆ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ this flood is very big, don't know, barbecue somewhere, Maggie yes good। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंपिंग के पिकनिक के बारे में, शॉर्ट पिकनिक के? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद मनी भाई का। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पे आग लगाने के लिए सामान लाना भूल गए हैं। हाँ, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा। आप घबरा काहे रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं ना कैमरा के सामने। ओहो, कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी आपकी जब हमारे साथ बोलना शुरू करेंगे। ये यहीं लगेगा जी। ठीक है जी, हम तब तक अपनी तैयारी करते हैं। किस वाली? हो जाना इग्निशन वाला है, स्पार्क वाला है। लग तो ऐसा ही रहा है। चलिए चलते हैं हम लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी किधर मिलेगी बताइए? लकड़ी इधर मिलेगी। इधर को? इधर मिलेगी। सही बता रहे हैं आप। लकड़ी का क्या यूज है वैसे? आप इस वादियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओह, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही आई कैचिंग। और अगर यहाँ पे आपको बेयर दिख जाए तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भागना ही ऑप्शन लगता है हमें, और तो कुछ ऑप्शन नहीं लगता। हम आ चुके हैं अमेज़न के बहुत ही घने जंगलों में, जहाँ पे अमेज़न की रिवर निकल रही है पास से। और यही अमेज़न की, इसमें बहुत भयानक से प्राणी जैसे कि मगरमच्छ वगैरह और जीव जंतु पाए जाते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हम अपनी मौत को बुलावा दे सकते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे लकड़ी लेने। तो यस, उठाइए जी, उठाइए। उठाते हैं। सूखी सूखी लकड़ी देखनी है हमें, छोटी छोटी और सूखी सूखी। सूखी लीजिएगा। ये ऐसे साइज की लकड़ी चाहिए हमें। तो आप भी यहाँ से उठा के ले सकते हैं। हमारे इंडिया में हमारी जो लोग हैं वो बालन लेके जाते हैं आग जलाने के लिए। यहाँ पे सरकार बालन प्रोवाइड करवाती है। तो हम वैसे हमारे इंडिया में भी बालन प्रोवाइड करवाती है ठंडों में, ठंडों में अलाव के लिए। बट आप बताना चाहेंगे कि इसके कॉस्ट क्या है यहाँ पे? ये फ्री है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फ्री है जी। ये सरकार द्वारा फ्री है। अच्छा। क्योंकि सरकार टैक्स में वसूल लेती है, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं देती। कुछ फ्री नहीं देती। सही ये टैक्स में वसूल लिया जाता है। आप कैंपिंग करने जाएं ना जाएं, आपसे पैसे ले लिए जाएंगे लकड़ी के। कैंपिंग करने जरूर जाएं और जहाँ देखे आग जरूर जलाएं जी। ओके जी, चलते हैं। ओके चलो। तो जी हमारे पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम आग की मांगने जा रहे हैं भीख। वो सामने लोग हैं, उनसे मांगेंगे। वो भी कैंपिंग करने आए हुए हैं। वो भी कहेंगे कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं कि इनके पास आग जलाने के लिए मटेरियल नहीं है, बाकी सामान तो भर के लाए हैं। चलो जी, बेशर्मों की तरह हम भी चल देते हैं। मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। चलो जी, हमारे साथ तो हो गया प्रैंक। इन्होंने यहाँ तो आग बुझा दी है जी। अब वैसे हमने मांग लिया है, कह रहे हैं कि दे देंगे लाइटर। पर वैसे जो इन्होंने आग लगाई थी, हमारा पहले मन था कि हम इसी में से आग चुरा लेंगे, लेकिन हमें लग रहा लाइटर ही मांगना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आपको कि हमें आग मिलती है कि नहीं। इज्जत बनती है, उतरती है। मुकेश भैया, मुझे लग रहा है आज भगवान हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो देखो आग अच्छी खासी लगी थी, यहीं से चुरा सकते थे। लेकिन बट ये मत भूलो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।
कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान के घर आग भी है। भगवान ने अगर आग भी मिल जाएगी। भगवान अपनी आई पे आया कि इसी दिन आग बरसाने तो बहुत बढ़िया। सही बात है। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। ठीक करें। तो हमें लग रहा है कि हमें लाइटर मिल गया। चलो जी, माचिस दे दी है, थैंक यू। और हमें माचिस मिल गई है, इंडियन स्टाइल माचिस। इससे हम लगाएंगे आग। इसका नाम है रेड बर्ड। लाल हमारे यहाँ पे माचिस कौन सी आती थी मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाबी बनी होती थी उसके ऊपर। ओहो, हम कहीं और जा रहे हैं। माचिस मिल गई है इंडियन स्टाइल। तो यहाँ मुकेश भाई लगा रहे हैं आग। हम जा रहे हैं पतली पतली लकड़ी ढूंढने थोड़ी सी, जिससे आग बहुत ही अच्छे तरीके से जलेगी। जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं वो अच्छे से जल जाती हैं। इसलिए हम ये देखिए, यहाँ मिल गया हमें सूखा बालन। तो ये लेके चलता हूँ मैं। ये लीजिए। तो प्याज कट रहे हैं, मैगी बनेगी। यहाँ पे मैगी है, मटर वगैरह हैं साथ में, और भी साथ में कुछ कुरकुरे वगैरह, लेस वगैरह हैं हमारे साथ। ये हमने आज चूल्हा ख़रीदा है। इसमें ये छोटा सा गैस लगता है, इसमें आग लगेगी। हमारे पास बर्तन है जिससे हम इस चूल्हे पे मैगी बना सकते हैं। और बाकी हमने यहाँ पे आग जला दी है। मुकेश भैया बहुत बढ़िया आग लगाते हैं। तो आपने कहाँ से सीखी आग लगाना? आग लगाना कहाँ से सीखी? ये बस बचपन की स्किल है। ये आग लगाते लगाते लोगों के घर में लगाते बाहर भी आग लगाने लग गए कैंप में। बहुत अच्छी स्किल है, आज कहीं तो काम आ रही है। बाहर आग लगाने लग गए, लेकिन चलो कहीं जो जहाँ भी सीखी, लेकिन आज यहाँ पे काम आ रही है। मेरी छुट्टी कल आप बनाने परोठे परूठे। नहीं, मेरा काम तो तो भाई साढ़े ना हो गया प्रैंक। मीह आ गया है तो इधर साड़ी मैगी हले बनी नहीं आ, अग लगी हुई है वैसे। बाकी मैगियां पा रहे हैं बिच्चे, मैंने जिन्नी क बनदियां ने। मीह वाले पानी ना बनावांगे अज थोड़ी जी। मुकेश ने अग लाई आ, ये अग मुकेश ने लाई आ। पानी भी कुछ नहीं कर सकता, इंद्र देवता भी कुछ नहीं कर सकता, गारंटी आ। ये क्या मैं सही सुन रहा हूँ मुकेश भाई? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखते जाइए होता है क्या। वेखी जाए तो ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ रंग काला हो गया। ये पर्सनल हो गया थोड़ा। चलो जी देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने कहा था कि मुकेश भैया के सामने ये बारिश भी नहीं रुकेगी, और वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। ऐसा नहीं हुआ भाई, बरसात बहुत खतरनाक हुई है। बट आप बैंड कुर्सी इतनी ज्यादा गिल्ली हो गई कि पूछो ना, बहुत बुरा हाल है भाई। कनाडा ये पानी से भर गया है सारा कुछ। बोलते हैं 3Ws, या बोलते हैं 3Ws। ये तो बात सही है आपकी। यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स फैक्ट। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ 3W, मिस्टर मनी? 3Ws in Canada, you know, that's absolutely right? तो 3W का मतलब है वेदर, वुमेन एंड वर्क। इनका कभी भी यहाँ कुछ पता नहीं लगता, कुछ भी हो सकता पता है। कहीं भी नहीं लगता, बट कनाडा में प्रूव पता तो इंडिया में भी नहीं लगता भैया। इंडिया में नीले ड्रम में पैक हो जाता बंदा। नीले ड्रम में पैक हो जाता है, धक्का मिल जाता है पहाड़ों पे। भाई पहाड़ों पे घूमने न जाना शादी के बाद। ये बात तो सही है जी। जहाँ मर्जी चले जाना, कैंपिंग पे आ जाना, बस पहाड़ों पे घूमने न जाना। आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी शादी नज़दीक आ रही है।
नहीं, मेरे वाली कुछ नया प्लान बना रही है, वो पहाड़ वाला पुराना अच्छा, हो गया। न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट नई टेक्निक सोच रही है, कुछ करना जरूर उनकी उनकी चाइना से बातचीत चल रही है। नहीं, वो क्राइम पेट्रोल ज्यादा देखती है तो उससे नया आइडिया डेवलप कर रही है वो। आपका फिर मैं फिर फोटो एक बढ़िया सी देख के जाइएगा आप हमें मैं जब अपनी। कहीं भी जाऊंगा तुम्हें कांटेक्ट तुम्हें बता के जाऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤਿਆਰ ਸਾਡੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। बहुत टेस्टी स्वाद ही आ गया, पहाड़ वाली मैगी एक नंबर। पूरी कैंट एकदम थैंक्स सिरा टू लग गया वा। और मेकिंग ਤੇ बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास आ चुका है भुंटा, जिसे अंग्रेजी में हम कॉर्न और पंजाबी में हम छल्ली भी कहते हैं। बाकी तो हमारे पास सारे इंतजाम थे। बारिश के चक्कर में थोड़ा हम बैठे हुए हैं कार के अंदर। बाकी हमारे 2 बंदे सामने लगे हुए हैं भुंटे को भुनाई करने में। और ये जो बारिश है इसने हमारे सारे प्लान का गुड़गोबर कर दिया, लेकिन इसे ही एडवेंचर कहते हैं। और चलिए अब लेते हैं नज़ारे इस भुंटे के और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। ये छल्ली के भुट्टा भुना जा रहा है। बाकी अगर इसे आग पे भून लिया जाता तो बढ़िया ना रहता उधर। वहाँ पे स्मेल वो दूसरे वाली, अरे आग वाली, वो थोड़ा मीट वाला है। हम वेजिटेरियन एंड वी आर आल्सो वेजिटेरियन, सो दैट्स व्हाई। सो हाँ, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हम भाई प्योर शाकाहारी। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपने क्यों चूज करा प्योर शाकाहारी होने का, क्या रीजन? हमारे फैमिली में ही शुरू से लोग शाकाहारी थे, तो कभी इन चीज़ों से हमारा पाला ही नहीं पड़ा। तो अब वही चीज़ है कि जिस चीज़ को आपने ना खाया हो तो आपको अब एकदम वो चीज़ करना अजीब सी लगती है। तो ये कारण है, और तो कोई कारण नहीं है। आपके सहकर्मियों ने, आपके मेरे सहकर्मी, मेरे भाई बंधु, मेरे सहपाठियों ने भी मुझे कई बार कहा कि प्रोटीन अपना पूर्ति करने के लिए इसे खाइए। तो हमने कहा कि अगर हम शुरू से खा रहे होते तो फिर तो बात अलग थी, लेकिन अब एकदम बीच में एकदम शुरू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हम प्रोटीन इनटेक के लिए अपना प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन पूरा कर लेते हैं। चलो जी, कैंपिंग तो कर ली सीगी डन असी, ते बाड़ा ही औखा मीह ने कीता सानू, लेकिन अहीं भी जिद ते अड़े रहे ते अहीं ਔਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। आहो तो है ही, लेकिन अहीं ज़्यादा जिद्दी, मीह नालों ज़्यादा जिद्दी सी। पक्के नहीं, पक्के ढीठ पंजाबी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਡਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, सिग्निफिकेंट वरिष्ठ ही बोलते यार कि वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है। चलो जो भी होता है, नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी यहाँ साइट जहाँ पे हमने कैंपिंग करी है उसकी साफ सफाई भी करें। तो कभी कभी जागरूक नागरिक, हाँ ये एक बहुत बढ़िया वर्ड बताया आप। हिंदी साहित्य में आप, मुझे लग रहा है PhD कर चुके हैं। हाँ, बस करने का प्लान था, बस फेल हो गए थे पहले ईयर में। कोई नहीं, अगली ईयर फिर कर लीजिएगा। एडमिशन तो ले लिया था तभी। यूकॉन यूनिवर्सिटी में करिए हिंदी। यूकॉन यूनिवर्सिटी से करेंगे। हाँ, तो अब हमारा कैंपिंग होती है यहीं ख़त्म। अब हम जाएंगे घर को, सारी पैकिंग वगैरह कर ली है, आग बुझा दी गई है। ये आग बूझ नहीं रही थी क्योंकि ये हमारे प्रिय मित्र क्या नाम है आपका, मुकेश भैया जी द्वारा लगाई हुई थी। इनकी लगाई हुई आग कभी नहीं बुझती है, तो इसलिए अब हमने कर ली है पैकिंग। अब चलते हैं गाड़ी में सारा सामान रख के घर को वापस। आधे घंटे की ड्राइव है यहाँ से। मैगी बनी है, घर पे ही धोएंगे इसको, यहाँ तो साबुन सुबुन लाए नहीं। अब चलते हैं जी घर पे। तो सारा सामान पैक हो गया है, तो अब गाड़ी में रख लिया है सामान, और बाकी वो फेंकने जा रहे हैं कूड़ेदान में। और इसके बाद हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो गाइस, हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट देखने। वो रियली एक्साइटेड। दिखाइए आंखें अपनी। ओ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾयਦ, याद आया कुछ? हिंदमा सागर
नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ये है कनाडा का मशहूर बीच जहाँ पे लोग अपनी सनबाथ लेने आते हैं। ये देखिए पानी की छल्ले आ रही हैं, पानी की छल्ले आ रही हैं, तो ये बीच की तरह लग रहा है। आपको पता है वहाँ ब्रैम्पटन में वसागा बीच है? हाँ वसागा बीच है, बहुत मजा आता है। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਇਹਦੇ ਪਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ। ਉਹ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਬਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਰੇਸ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੱਟਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਗੜੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੇਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੂਰ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਗੇਮ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਢਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੋ, ਟਾਸ ਹੋਗਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਟਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਫੋਨ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, चेक करो टॉस हो रहा है फोन तो। ਫੋਨ ਤੋਂ ਟਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਟਾਸ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਬਈ? S26 ਦਾ बैक साइड S24 ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। बैक साइड मेरा बैक साइड कैमरे वाले पास है तेरा स्क्रीन। ठीक है मेरा फिर एक ही रह गया। आ ओ खड़ा भाई फोन आया केड़ा ड्रॉ हो गया जी। ये भाई वो दोबारे फोन कर लिया साफ, दोबारे वो ड्रॉ आ फड़ ला ते फिर होने लगा जी। मैं जीता और आप ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੁੱਟੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਵਿਜੇਤਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਬਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਸੱਟ। यार जित गया पंगड़ा भाई पंगड़ा आगे हो गया। देख गया भाई खुशी से मारे शिव ने तो कुश्ती भी जीत ली भाई, कुश्ती भी जीत ली इन्हें। ते भाई जेड़ा होया सीगा मैच हुणे ओदी हैगी आ ट्रॉफी आ पत्थर, ते हुणे पत्थर दऊगा हारिया होया प्रतिद्वंदी जानी मुकेश शिव नू। आ देखो खुशी कितनी खुशी आ, नच के लै रहा भाई। लै भाई ये ट्रॉफी नू पानी च सट के बनाਉਂਦਾ ਹੋਇਆ अपनी खुशी का इजहार करता होया। चलो भाई इस तो बाद हम चलते हैं घरां नू अपने। पैकअप रन लेट्स गो बैक। ਤੇ ਬਈ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਡੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ ਲੇਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੈਂਪਿੰਗ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ टाटा बाय बाय टेक केयर भाई, अपना ध्यान रखियो सारे ने।